नमन उनको, नमन उनको, नमन उनको जिन्होंने देश का ईमान लिख डाला। वाह वाह। नमन उनको जिन्होंने देश का ईमान लिख डाला। नमन उनको जिन्होंने वीरों का अभिमान लिख डाला। नमन उनको जिन्होंने दुश्मनों की छाती पे चढ़ के तिरंगा अपना फहराया और हिंदुस्तान लिख डाला। वाह, तिरंगा वाह, अपना फहराया और हिंदुस्तान लिख डाला। दोस्तों, हम हैं एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में, जहां कभी सेना की भर्तियां हुआ करती थी, जहां के फौजियों का मान सम्मान, जज्बा और तेवर पूरा देश ही नहीं विश्व जानता था। उस गहमर में शहादत के मामले में अगर देखा जाए तो गहमर का कोई जोड़ नहीं है। एक तरफ गंगा का किनारा, दूसरी तरफ कर्मनाशा नदी और बिहार की सीमा, चौसा की सीमा भी यहां लगती है। बगल में 12 गांव में भी दर्जनों लोगों को 1857 की क्रांति में और 42 की क्रांति में वहां की भी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। हम उसी सीमा पर हैं, बिहार की सीमा पर और मां सुरसरी के किनारे। हम कुछ शहीदों के बारे में बात करेंगे और यहां के लोगों से भी। उसके पहले आप देख रहे हैं राम रहीम महाविद्यालय गहमर गाजीपुर। उसके ऊपर लिखा गया है बीरवर मैगर सिंह की पुण्य स्मृति में। मैगर सिंह थे कौन? और मैगर सिंह का नाम लेते ही अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी। मैगर सिंह यहीं के रहने वाले थे। आइए हम यहां के लोगों से बात करते हैं। मैगर सिंह के दोनों पुत्रों का क्या हुआ और किस तरह से मैगर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे जब 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था। मंगल पांडे की शहादत के साथ पूरे देश में क्रांति की अलख जग गई थी। उस समय गाजीपुर का गहमर चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया था। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और फिर आगे उस प्रतिमा के पास भी ले चलेंगे। यह मैदान गहमर का है, जहां बच्चे भोर में ही आ जाते हैं, आकर के कसरत करते हैं, आकर के दौड़ लगाते हैं। और यहां हजारों हजार सैनिक आज भी छुट्टी आते हैं, जाते हैं और देश की तमाम सीमाओं पर तैनात हैं। हाँ, हमारे बीच है मिथिलेश गहमरी जी। आइए, शुभकामना। नमस्कार। और कुछ कैसे हैं? दो लाइन गहमर। हाँ, ये गहमर और यहाँ की शहीदी धरती। जी। हाँ, प्रेमचंद के सोजे वतन में लिखा गया था भैया कि दुनिया का वो अनमोल चीज है। ऐसे नहीं चलेगा। जो मैं गहमर बता रहा हूँ जी, गहमर के बारे में हाँ, बता रहा हूँ। ऐसे कि बताएंगे वतन तो के चलेगा। नाम पे गिरने वाला लहू का कतरा सबसे अनमोल चीज होता है। और शहीदों के लिए 4 पंक्तियां मैं इस सैनिकों के गांव की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि नमन उनको, नमन उनको, नमन उनको जिन्होंने देश का ईमान लिख डाला। वाह वाह। नमन उनको जिन्होंने देश का ईमान लिख डाला। नमन उनको जिन्होंने वीरों का अभिमान लिख डाला। नमन उनको जिन्होंने दुश्मनों की छाती पे चढ़ के तिरंगा अपना फहराया और हिंदुस्तान लिख डाला। वाह, तिरंगा वाह, अपना फहराया और हिंदुस्तान लिख डाला। लिख और गहमर क्या है? दर्द वाले हैं, पीर वाले हैं, सैनिकों के जमीर वाले हैं। हाँ। हम तअस्सुब की आग क्या जाने, हम तो गंगा के तीर वाले हैं। हम तो गंगा के तीर तो गंगा की धरती पे, वीरों की धरती पे हम आपका स्वागत करते हैं। बीरवर मैगर सिंह की बलिदानी धरती पे हम आपकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं, गांव के नौजवान साथियों के साथ, उनके खानदान के लोगों के साथ। वीरों की धरती, शहीदों का देश, यह है बागी गहमर, गाजीपुर का बागी गहमर। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैगर सिंह के परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं? जी हाँ। शुभ नाम आपका? मार्कंडे सिंह। उनके नाम पर कुछ हुआ गहमर में? नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसे। मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री लोग आए, राजनाथ सिंह जी आए और अभी आदित्यनाथ योगी जी भी आए, यहाँ बीके सिंह जी आए, जनरल बीके सिंह पहले भी आए, वोट मांगने बाद में भी आए, ऐसे तमाम, जगजीवन राम जी आए यहाँ। हाँ। कोई जी नहीं तो ऐसा दिखाई नहीं देता आंखों से कि कहाँ ये क्या है, वो किया। आए जरूर और घूम कर चले गए, बयानबाजी करके चले गए जी। और ज़्यादा हम तो नहीं जानते, हम देखे नहीं हैं। आए और चले गए। अब हम कुछ और लोगों से, आप बैठिए हैं, हम चलते हैं उनकी प्रतिमा की तरफ और कुछ लोगों से बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
आइए, शुभ नाम आपका? कामदेव सिंह। हम भी बाबा के जिनका नामकरण हुआ उसी पट्टी के रहने वाले हैं, मेगा राय। आप बहुत सुंदर थे पहले, अभी भी सुंदर हैं। कामदेव तभी नाम आपका रखा गया जी होगा। जी गुरु जी जी चलिए, धन्यवाद आपको इसके लिए। ऐसा है गुरु जी, जो ये प्रतिमा देख रहे हैं इसको सिंहासन सिंह जो विधायक थे जी उन्होंने प्रतिमा को लगवाया है जी और उसके बाद इसी कहानी में 2 मिनट में स्टार्ट करूँगा। जी इसके बाद इसका जो हुआ कि इसका मंच बन जाए, जी तो मंच के लिए मैं प्रयास किया। तो एक MLC थे केदार सिंह जी, जी उन्होंने मुझे 4-5 बार दौड़ाया जी और बोला दे देंगे पैसा, जी आप बनवाइए। संजोग से मैं इसको बनवा भी दिया। जी उसके बाद अब वो 80,000 के बाद कहे कि इतना इतना लगेगा। अब फिर मैं उस चीज़ को भूल गया। मैं अब कहा कि भैया इसको अब मतलब लगेगा क्या? हाँ, क्या मतलब लगेगा क्या? अब लगेगा मतलब छोड़िए। अब भाई अब कमीशन लगेगा, साफ साफ बात है गुरु जी। उसके बाद ये वहीं पर कहानी ख़त्म हो गई और कुछ मित्रों ने दिया, कुछ अपने पास से लगा करके हम लोगों ने उनका बरामदा भी छत बनवा दिया। थोड़ा सा रोकूंगा दोस्तों, कुछ लोग बचे हैं, गिनती के बच्चे हैं जो खेल नहीं करते साहब। रहान बिन कोई दांत नहीं पोरे, सच बात यही है। मैं अपने जीवन का देखा और कई बार तो लगा कि इनको रेड हैंड करा देना चाहिए, लेकिन अब लोग तैयार नहीं हुए। अधिकारी भाग गए ऐसा करने में। सब खेल है, 30%, 40%, 50, अब तो 50-50 है, चल रहा है। तो और मैं सिंहासन सिंह को धन्यवाद देना हाँ। चाहूँगा, चाहे पूरी जनता बिल्कुल बिल्कुल यहाँ गाँव की। उन्होंने एक ही बार विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कथना अनुसार साल भर के अंदर ही इस प्रतिमा को बनवा करके और प्रतिमा ढूंढने में भी गांव के लोगों का सहयोग किया था। कुछ BHU से इनकी प्रतिमा निकाली गई थी, लैब से, सारी पुस्तकालय से इनका निकाला गया था प्रतिमा। और प्रतिमा का एक फ़ोटो खींचा गया, फिर उससे फ़ोटो उन्होंने बनवाया, फिर उसको बनारस में ले जाकर बना। तो हाँ, वहाँ से बन कर। आइए सर, आगे बढ़ते हैं, उनकी प्रतिमा की तरफ चलते हैं। शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम कुणाल सिंह गहमर। अच्छा। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। कितना दिन आप? सर मैं 15 साल 15 दिन करके इंडियन आर्मी से रिटायर हुआ सर। अच्छा अच्छा, इसके बाद फिर? अभी सर मेरी 2-3 जगह सर्विसेज भी हुई थी, लेकिन मैं अभी समाज सेवा और खुद के लिए बिजनेस और व्यवसाय की तरफ अब मेरा झुकाव ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, बताइए कुछ। सर मैं इनके बारे में तब से जाना जब मैं मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ रहा था। हाँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे गांव के बीच में हो जिनके बारे में कोई जानकारियां नहीं है। जी। तब हम लोगों ने विशेष प्यार करके अपने परिवार के लोगों से, अपने खानदान के लोगों से, अपने गांव के लोगों से इनके बारे में जानना चाहा। तब मुझे पता चला कि उस समय इन्होंने अंग्रेज़ों से, जब कोई सोच भी नहीं सकता था 1857 के विद्रोह के समय कि कोई अंग्रेज़ों के सामने खड़ा भी होगा, तब इन्होंने उनके सामने खड़ा होकर के इस क्षेत्र में समझ लीजिए कि अब लखनऊ के बाद का जो पूर्वांचल जो है उस समय वेस्ट बंगाल और लखनऊ के बीच में जो अपना बिहार उत्तर प्रदेश का इलाका था, वहाँ पे एक अलग जगाने का काम किया। और उस समय रॉबर्ट स्मिथ करके यहाँ पे नील गोदाम चलाने वाले एक अंग्रेज हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ आसपास के लगभग लाखों लोगों पे अत्याचार का मतलब कहर बरपा रखा था। उनके ऊपर खुला आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज सरकार हिल गई थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इन पे बहुत ही भारी भरकम तरीके से दबिश डाली, इनको गिरफ्तार किया। उसके बाद इनको फांसी की सज़ा गाजीपुर में दी गई। वहाँ तक तो हमको लगा कि इनका सर्वोच्च बलिदान है, लेकिन उससे बड़ी बात और एक कहानी में निकल के आई, इतिहास में निकल के आई कि इनके 2 बच्चे थे। इनके विद्रोह से अंग्रेज़ों ने डर के इनके दोनों बच्चों को फांसी दे दी, और फांसी देने के बाद उनकी दोनों की पार्थिव शरीर हमारे गाँव में आया। तो उस समय हमारे 1857 में हमारे बाप दादा और पूर्वज बोला करते थे कि औरतें घर की दहलीज नहीं लांघती थी, पर उनकी माँ ने, बीरबल मैगर सिंह की पत्नी ने, अपने चौखट से बाहर निकल के दोनों बच्चों को कंधा दिया था और बोला था कि मेरे बच्चे मरे नहीं हैं, मेरे बच्चों ने अपनी प्राणों की आहुति और न्यौछावर किया है देश की स्वतंत्रता के लिए। और वो एक ऐसा मुहिम बना आगे चल के कि एक बड़ा ही खतरनाक आंदोलन का रूप लिया और हमारा देश आज़ादी की तरफ अग्रसर हुआ अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। बहुत बढ़िया। हमारे बीच मनीष सिंह बिट्टू हैं, जिला पंचायत के माननीय सदस्य रहे हैं। मनीष, कैसा लगता है जैसे घर से बाहर निकल करके माँ अपने दोनों बेटों को कंधा दे, इसलिए कि मतलब गांव में पूरा लोग डर से भयभीत थे, घर से लोग नहीं निकल रहे होंगे, और वह वीरांगना निकलती हैं और कंधा देती हैं। यह अभूतपूर्व घटना है जी। माँ के लिए सबसे बड़ा अपने बच्चों को कंधा न, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। लेकिन उस माँ को हम लोग नमन करेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को कंधा दिया और इस क्षेत्र के लोगों को अंग्रेज़ों से
अंग्रेज़ों के तांडव से मुक्ति दिलाने में हम लोग को अहम योगदान दिलाया, इसलिए उनको हम लोग नमन करेंगे। वीर कुंवर सिंह बगल में ही बिहार के रहने वाले थे और यहाँ कुंवर सिंह आजमगढ़, मऊ तो उस समय आजमगढ़ में ही था, गाजीपुर, जौनपुर तमाम जगह उनका जाना होता था और उनकी सेना के साथ रह करके यह देखिए यह प्रतिमा है और जिसे हम देख करके आज गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष की प्रतिमा, नारा लग जाए कुछ। बीरबल मैगर सिंह अमर रहे, बीरबल मैगर सिंह अमर रहे, बीरबल मैगर सिंह अमर रहे। बीरबल मैगर सिंह अमर रहे, अमर तो रहेंगे, सरकारों को चाहिए। काफ़ी इन लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया था इसके लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मैं यहाँ के विधायक और यहाँ के जो माननीय सांसद हैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी समय नहीं बीता है और इस पर ध्यान दें और ऐसी शहादत जिसको गहमर ही नहीं गाजीपुर और पूर्वांचल का जर्रा जर्रा याद करता है, उसकी शहादत को ऐसे नहीं भुलाया जा सकता। आइए बताइए शुभ नाम अपना। मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है। और सुजीत, आप लोग लाइब्रेरी भी चला रहे हैं? जी गहमर में कैसे, कोई सरकारी अनुदान मिला है कैसे? नहीं, सब सिर्फ जितने गहमर के लोग थे उनसे हम लोगों का अनुदान मिला है, ठीक ना। और साथ में हम लोग एक छोटी सी संस्था भी चलाते हैं जिसमें गांव के जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हम लोग एक छोटी सी संस्था भी चलाते हैं जिसमें लाइब्रेरी सुविधा है, जिसके लिए गवर्नमेंट से हम लोगों को या किसी से नहीं, गांव के जितने लोग हैं जिसमें कुणाल भैया भी थे, विशाल सिंह थे, रजनीश थे, इन्होंने बहुत सहायता की थी, ठीक ना, जिसके पक्ष में हम लोग जो हैं बच्चों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए युवा वर्ग और पुराने लोग, भूतपूर्व सैनिक, तमाम लोग लग करके अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन जिनका दायित्व है ऐसे मामलों में वह लोग इस मामले में पूर्णतया पीछे हैं। और गहमर की जनता यहाँ का जर्रा जर्रा इस बात की मांग कर रहा है कि जिसके वजह से हम आज गर्व के साथ सीना तान करके कहते हैं बीरबल मैगर सिंह के हम सपूत हैं, उनके खानदान के लोग हैं, उनके गांव के लोग हैं। हाँ, और चीज़ें हम बोल देते हैं कि जब हमारे गृह मंत्री बाबू जगजीवन राम थे शायद, हाँ, या गृह मंत्री थे क्या, रेल मंत्री थी, तो उनका पहला विजिट हमारे गांव में हुआ था और बीरबल मैगर सिंह की स्मृति में उन्होंने एक शहीद स्थल का लोकार्पण किया था हमारे पंचायत भवन में 1971 में। उसके बाद लगभग देश के वो सारे बड़े नेता, हमारे अमित शाह से लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर जनरल बीके सिंह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर लालू यादव से लेकर सारे लोग आ गए, लेकिन किसी ने भी इनकी महती बलिदान को उस तरह से सम्मान नहीं दिया। अभी लेटेस्ट मैं बता दूं सर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे गाँव में आए थे, उन्होंने सबके सामने आश्वासन दिया था कि इतनी बड़ी बलिदान को हम उपेक्षित नहीं कर सकते हैं और इनके इस स्थल को जीर्णोद्धार करके और पूरे प्रदेश में एक स्थान दिलाने का काम करेंगे, आइडेंटिफिकेशन बनाएंगे कैसे इतने लोगों ने इतनी बड़ी शहादत दे दी। और उन्होंने इसके लिए पूरा बजट का निर्धारण भी किया था, जिस तरीके से सरकार के माध्यम से हमें पता चला, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि कोरा आश्वासन ही रह गया, ज़मीन पे धरातल पर नहीं उतरा। अगर मुख्यमंत्री तक आश्वासन दे के और ज़मीन पर ना उतरे तो ये हमारे बलिदान, हमारे बीरबल मैगर सिंह के बलिदान के लिए हास्यास्पद है। कुणाल जी, हम इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे कि आपने कहा है और उसको पूरा करिए। जी बिल्कुल, इस चैनल के माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में आकर के आज यहाँ के शहीदों को, यहाँ के वीरों को, यहाँ के बलिदानियों को आज हम नमन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।